नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते बल्कि सत्ता के सबसे बड़े हथियार बन जाए तो क्या होगा? क्या सिर्फ प्रतिशत बदलने से सरकार बनती और बिगड़ती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हुई है जिसे आपस से अब तक दूर रखा गया? जी हाँ, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि गणित से तय होती है। वोट का गणित, जनसंख्या का गणित, और उसी गणित के भीतर छिपा है एक ऐसा सच जो हर चुनाव में तस्वीर बदल देता है। कहानी शुरू होती है बहुत पीछे से, अंग्रेजों के समय से, जब बंगाल एक था, कोई पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश नहीं था। उस दौरे में मुस्लिम आबादी करीब 26% थी। सब कुछ एक साथ एक ही नक्शे पर, लेकिन फिर आया 1947 और सिर्फ देश नहीं बटा, आंकड़े भी बट गए, लोग भी बट गए और राजनीति की दिशा भी बदल गई। पूर्वी बंगाल अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बन गया और लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इसका असर सीधे आंकड़ों पर पड़ा है। 1951 में आते आते पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी घटकर लगभग 19% रह गई, यानी एक बड़ा गिरावट। ऐसा लगा जैसे कि यह संख्या अभी पहले जैसी नहीं होगी। लेकिन राजनीति में एक कुछ भी अस्थायी नहीं होती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे ये प्रतिशत फिर बढ़ने लगा। साल दर साल बहुत ज्यादा बढ़ गया। 2011 तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 27% हो गया। यानी जहां से कहानी शुरू हुई थी वही नहीं, उससे भी आगे पहुंच गई। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। क्या ये सिर्फ जनसंख्या का बढ़ता हुआ स्कोर है, या फिर इसके पीछे कोई और भी रणनीति छुपी हुई है जो मजबूत आधार है? जब 2021 के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण होता है तो एक चीज साफ नजर आती है, मुस्लिम वोटर्स एकजुट होकर वोट करते हैं और यही एकजुटता किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकती है। अब जरा उन जिलों की तस्वीरें देखिए जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, जहां करीब 66% मुस्लिम आबादी है, वहां पर 22 सीटें और नतीजा 20 सीट एक ही पार्टी के खाते में, विपक्ष लगभग गायब। मालदा, जहां पर 91% आबादी, यहाँ भी वही कहानी, बहुमत उसी तरफ जुटती है जहां वोट एकजुट होता है। उत्तर दिनाजपुर, करीब 50% आबादी, और यहाँ भी तस्वीरें बदलती नहीं, वही पैटर्न, वही रिजल्ट। वीरभूमि, दक्षिण 24 परगना, नदियां, हर जगह आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ट्रेड एक ही है। इन 6 जिलों में कुल 112 सीटें और इनमें से 83 सीट एक ही पार्टी जीत ले जाती है। तो वहीं पर 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट से अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये एक ऐसा फार्मूला है जो हर चुनाव में काम करता है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नई टक्कर की। एक तरफ वही पुराना मजबूत वोट बैंक और दूसरी तरफ चुनौती देने की कोशिश, क्योंकि राजनीति में कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती है, हर ताकत को चुनौती मिलती है। और इस बार ये चुनौती कई दिशाओं से आ रही है। कुछ बयान, कुछ वादे और कुछ ऐसे मुद्दे जो सीधे भावनाओं को छूते हैं। मुर्शिदाबाद में एक ऐसा बयान आता है जहां एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की बात, और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। रैलियां तेज हो जाती है, भाषण और आक्रामकता भी हो जाते हैं, और मुद्दा सिर्फ विकास से हटकर पहचान और आस्था पर आ जाता है। अब जनता के सामने सवाल खड़ा किया जाता है, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए? और ये सवाल सीधे वोट पर असर डालता है। तो दूसरी तरफ एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है जहां मुस्लिम आबादी कम है। दार्जिलिंग में सिर्फ 6% है और यहाँ चुनावी नतीजे पूरी तरह उलट जाते हैं।
पुरुलिया 8%, काम्बोरा 8%, और यहाँ वही पार्टी मजबूत हो जाती है जो मुस्लिम इलाका बहुत ज्यादा कमजोर दिखती है। यानी एक ही राज्य लेकिन दो अलग अलग चुनावी तस्वीरें, एक तरफ जहां एकजुट वोट बैंक खेल बदल देता है और दूसरी तरफ जहां उसका असर कम होता जा रहा है वहां पूरा समीकरण उल्टा हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर यही वोट बैंक टूट जाए, बिखर जाए पूरी तरीके से, तो क्या होगा। यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार मैदान में एक तीसरी ताकत भी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है, जिसकी नजर उसी वोट बैंक पर है जो अब एकजुट माना जा रहा है। रैलियां हो रही हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, और खास बात यह है कि प्रचार उन्हीं इलाकों में हो रही है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। उत्तर दीनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, क्या ये सिर्फ चुनाव प्रचार है या फिर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है। क्योंकि अगर ये वोट बैंक बंटता है तो पूरा खेल बदल सकता है, और अगर नहीं बंटता है तो वही पुरानी कहानी फिर दोहराई जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या 70 साल में जो राजनीति पूरी तरह बदल गई वो एक चुनाव में सिर्फ बदल सकती है, या फिर आंकड़े का ये खेल पहले से तय है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली टक्कर अभी बाकी है, और जो आगे होगा वो शायद पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर चाल, हर बयान और हर वोट सीधा सत्ता की कुर्सी तय करने वाला है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कैसे जीतेगा। क्या वही पुराना समीकरण दोहराया जाएगा जहां एकजुट वोट बैंक पूरी बाजी पलट जीती, या इस बार कुछ ऐसा होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। देखिए, इस साल कुछ बड़ा बदलाव तो आया है। पहले क्या होता था, मुस्लिम वोटर्स 3 हिस्सों में बंट जाते थे। कोई एक पार्टी का वोट देता था, कोई दूसरी को और कोई तीसरी को, यानी मुकाबला बराबरी का बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये बिखराव खत्म होने लगा और एक नया ट्रेंड सामने आ गया, एकजुट वोटिंग। यही वो पल था जब राजनीति का पूरा खेल बदल गया, क्योंकि जब वोट बंटता नहीं है तो भाई नतीजे भी नहीं बंटते हैं। और यही वजह है कि कई जिलों में एक ही पार्टी लगातार मजबूत होती चली आई है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है, जो आज मजबूत है उसे कल चुनौती जरूर मिलती है। और इस बार ये चुनौती पहले से ज़्यादा तेज है, क्योंकि मैदान में अब 2 नहीं बल्कि 3 दावेदार हैं। एक तरफ मौजूदा ताकत तो वहीं पर अपने मजबूत वोट बैंक के भरोसे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी जो उन इलाकों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है जहां अब तक वो कमजोर रही, और तीसरी तरफ वो खिलाड़ी है जो पुराने समीकरण को तोड़ने के लिए मैदान में उतरा है, और उसकी रणनीति साफ है, सीधा है, उसी वोट बैंक में सीधा लगाना है जो अब तक एकजुट माना जा रहा था। रैलियां, भाषण और पुराने रिश्तों की याद दिलाई जा रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है, एक समय ऐसा भी था जब यही इलाके किसी और पार्टी का गढ़ हुआ करते थे। लेकिन अब मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर ये सिर्फ जिले नहीं है, ये वो चाबी हैं जो सत्ता का दरवाजा खोल सकती है। और यही वजह है कि इस बार सबसे ज्यादा हलचल यहीं पर मच रही है। लेकिन खेल इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वोट बैंक को तोड़ना सिर्फ भाषणों से संभव नहीं होता है। इसके लिए भरोसा चाहिए, और भरोसा बनने में समय लगता है। और सवाल यह है कि क्या इतना समय है, फिर ये सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगी। दूसरी तरफ बयानबाजी भी बहुत जोर शोर से चल रही है, अपने चरम पर है।
धर्म, आस्था, पहचान, हर मुद्दा सामने लाया जा रहा है, क्योंकि जब चुनाव करीब होते हैं तो मुद्दा वोट में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या जनता इस बार मुद्दों पर वोट करेगी या फिर पुराने पैटर्न को ही फिर से दोहराएगी? अगर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहता है तो तस्वीर बदलकर साफ लगभग आ जाएगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी बिखराव आता है तो पूरा समीकरण दिल दहला सकता है। अगर यही वो अनिश्चितता है जो इस चुनाव के सबसे दिलचस्प बना सकती है, क्योंकि यहाँ जीत सिर्फ सीटों से नहीं, रणनीति से होती है। हर सीट, हर जिला और हर प्रतिशत एक कहानी बन सकता है। एक तरफ आंकड़े का इतिहास और दूसरी तरफ भविष्य की अनिश्चितता। अब देखना यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर इस बार कोई नई कहानी लिखी जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खेल कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ हर चुनाव एक नई शुरुआत होता है और इस बार ये शुरुआत इतनी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दांव पर सिर्फ सत्ता नहीं है, दांव पर है पूरा समीकरण। और याद रखिएगा, राजनीति में जीत उसी की होती है जो आंकड़ों को नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी सोच को समझ लेता है, परख लेता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी को लेकर के बंगाल के जिलों में, आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।